नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट साथ में मधु वाला। तो इस ब्लाउज को कटिंग करने में फ्रेंड्स कोई भी परेशानी नहीं होगा। कोई भी साइज का ब्लाउज कटिंग आसानी से कर सकता है। जिन्हें प्रिंसेस कट ब्लाउज पता है कटिंग करना, वो आसानी से मधु वाला ब्लाउज का कटिंग कर सकते हैं और सभी साइज का कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर खास करके 38-40 साइज के लिए कटिंग करूँगी और बोट नेक के ऊपर कट करके बताती हूँ। तो यहाँ पर फोल्डेड साइड अस्तर जो है अपने तरफ रखा है, मेन फैब्रिक को साइड में रखा है। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच 14 इंच ले सकता है, प्लस 1 इंच कर लेंगे। मैं यहाँ पर 13.5 इंच रेडी करेंगे, 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए 14.5 इंच पर हम मार्क कर लेते हैं, 1 इंच ऐड कर लिया है। ठीक है, अब अपने को शोल्डर लेना है। जैसे कि हम बोट नेक के लिए बना रहे हैं, तो बोट नेक और फ्रंट में हम मधुवाला के लिए बना रहे हैं स्वीट हार्ट नेक। ठीक है, तो खास करके मधुवाला के लिए स्वीट हार्ट नेक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मैं भी यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक बनाऊंगी। 6.5 इंच ले लिया है, पीछे बोट है, सामने स्वीट हार्ट नेक है। नीचे हमने 7 इंच का जो अपना योक है, आर्म होल है, उसके लिए हमने लाइन ले लिया है 7 इंच का। ठीक है, अब देखिए ये वाली लाइन जो है अपना 38 के हिसाब से हमें कटिंग करना है। 38 का चौथा हिस्सा जो है वो 9.5 इंच होता है। हम 9.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं, 1.5 इंच जो है मार्जिन के लिए ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बैक पार्ट अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो फ्रंट पार्ट का कटिंग आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कतें नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कमर का जो मेज़रमेंट है हमने ले लिया है। कमर का मेज़रमेंट 32 के हिसाब से 8 इंच, पौने इंच पीछे का टक्स और 1.5 इंच मार्जिन लाइन लेके लाइन को मिला लिया है। आर्म होल जो है 1.25 इंच का मार्क करना है कॉर्नर पर, और 7 इंच वाली जो लाइन है आर्म होल वाली लाइन, उसे आधा करना है, पॉइंट करना है और आर्म होल का शेप दे देना है। तो बोट नेक वाली बैक पार्ट हमारा कटिंग तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी देखिए 3.25 इंच नेक के लिए हम कटिंग करेंगे। आप चाहे 4 इंच भी कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोट नेक पर 3.25-4 कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए ये इतना लेने के बाद शोल्डर डाउन कर लेंगे हम। 1/2 इंच यहाँ पर शोल्डर डाउन कर लिया है, देख सकते हैं। तो इतना शोल्डर डाउन करके लेने के बाद अपने को 1/2 इंच और भी छोड़ देना है मार्जिन के लिए, और उसके बाद हम चेक कर लेंगे आर्म होल का गोलाई। आर्म होल का गोलाई कितना है वो हमें चेक करके देखना है, जिसका जो भी है। यहाँ पर आर्म होल गोलाई 16.5 इंच है, उस हिसाब से हमारा आधा होगा 8.25 इंच। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 8.25 इंच आता है कि नहीं आता है हमें चेक करके देखना पड़ेगा। प्रॉपर हमारा 8.25 इंच आ चुका है, हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर पूरी तरीक़े से हमारा आ चुका है 8.25 इंच। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसे हम कट कर लेते हैं। बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट रख कर फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो देखिए फोल्डेड साइड पे हमने रख दिया है, और बैक पार्ट जो है हम बैक पार्ट पर हुक कटिंग करेंगे, और मधुवाला में हम फ्रंट में बटन नहीं करेंगे। फ्रंट पैक रखेंगे, बैक ओपन रखेंगे। ठीक है, आपको जो भी पैटर्न करना है बैक में कर सकते हैं बोट नेक के ऊपर। मैं देखिए यहाँ पर बैक से ज़्यादा हमने 1.5 इंच ले लिया है। अगर आप बेल्ट थोड़ा सा ज़्यादा चाहते हैं तो और 1/2 इंच बढ़ाइए, जैसे कि 2 इंच बढ़ा के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच ले लिया है। ये अंडर बास्ट और बास्ट पॉइंट के ऊपर डिपेंड होता है। बास्ट पॉइंट और अंडर बास्ट का जो टक्स होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है आप कितने इंच का बेल्ट बनाएंगे उसके ऊपर। मैं यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब आप देखिए आर्म होल का जैसा मार्क था उतना हमने मार्क कर लिया है, और साइड में 2 इंच बढ़ा लिया है, क्योंकि हमने 2 इंच का टक्स रेडी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़े से हमने लाइन को नीचे तलक मिला लिया। अब बैक पार्ट को हम हटा लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 इंच का मार्क किया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ाते हैं, जैसे कि 1/2 इंच के आसपास हम बढ़ा लेते हैं, और लाइन को नीचे तरफ मिला लेंगे। ऊपर से नीचे तलक हम साइड वाला लाइन को मिला लेंगे। तो देखिए इस तरीक़े से जैसे सिंपल प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करते हैं, ठीक उसी तरीके से अपने को करना है। इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसेस कट के लिए
बास पॉइंट और प्रिंसेस कट का शेप को देंगे। हाफ इंच हमने छोड़ दिया है बास पॉइंट के लिए। देखिए हाफ इंच छोड़ने के बाद अपना बास पॉइंट जो है वो 10 इंच का है। मैं यहाँ पर 10 इंच पर मार्क कर लेते हैं। अब हम 3 पीस प्रिंसेस कटिंग करेंगे, यानी बेल्ट वाला प्रिंसेस कट। 3.5 इंच का अपना टक्स है। अगर आपका 3 इंच का है, अगर कप साइज हैवी नहीं है तो आपका 3 इंच पर आएगा, तो आप 3 इंच कीजिएगा। साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है, आप 34 का कर रहा है कि 36 का कर रहा है, 38 का कर रहा है, तो ये टक्स अपने ऊपर डिपेंड होता है कि आपका कप साइज कैसा है। तो मेरा 3.5 इंच पर यहाँ पर आया है, तो मैं 3.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब देखिए नीचे का हिस्सा बेल्ट के लिए हो जाएगा। अब फ्रंट वाले आर्म होल के लिए थोड़ी सी अंदर की तरफ हमें शेप देना है और इस तरीके से फ्रंट वाले आर्म होल रेडी करके लेना है। अब आप देखिए नॉर्मली जैसे प्रिंसेस कट रेडी करते हैं, एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी हम लेते हैं इस तरीक़े से। फुल बास्ट डिवाइडेड बाई 10 इस तरीक़े से एपेक्स पॉइंट का दूरी होता है। ये जो है 38 इंच के हिसाब से 3.8 इंच लगभग 3.25 इंच समझ सकते हैं। तो 3.25 इंच हमने ले लिया है और यहाँ पर हाफ इंच माइनस करके लाइन को थोड़ा सा क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, हाफ इंच इतना करके लेने के बाद 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया था, उस 2 इंच पर हम मार्क कर लिया है। ऐसे मार्क करके लेने के बाद प्रिंसेस कट की शेप देना है सेंटर पे। देखिए इस तरीक़ा से बस सीधा करना है। ऐसे हमें 3 पीस प्रिंसेस कट का शेप आसानी से तैयार कर लिया है। अब हल्का सा यू का शेप दे देंगे हम, जैसा 3 पीस प्रिंसेस कट में होता है। तो इस तरीके से हमने शेप दे दिया है। बाद में हम और भी राउंड कर लेंगे क्योंकि हम मधु वाला बनाएंगे तो और थोड़ा सा राउंड होगा। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रॉपर 3 पीस प्रिंसेस कट का कटिंग हो चुका है, मतलब जो है ड्राफ्टिंग वो हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3.25 इंच का हमने एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी लिया है। अब यहाँ पर भी हमने 3.25 इंच का ही पॉइंट करेंगे। ठीक है, एक साइड पे जितना है दूसरी साइड पे उतना ही करना होगा, तो उतना हमने कर लिया है। अब हमें मधु वाला का शेप देने के लिए सबसे पहले नेक रेडी करके लेना होगा। तो 7 इंच का हम जो अपना स्वीट हट नेक होता है, थोड़ा सा डीप स्वीट हट करेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ी सी डीप कर दिया है, 7 इंच का कर दिया है। आप स्वीट हट का शेप दे देते हैं इस तरीक़े से। अब और भी डीप चाहते हैं तो लाइन के बाहर निकलना है हाफ इंच। कोई और भी डीप मतलब करना चाहते हैं तो लाइन जो किया है हमने 3.25 इंच का बॉक्स रेडी किया है, उससे भी बाहर निकल के कर सकते हैं। आप देखिए मधु वाला का शेप देने के लिए प्रिंसेस कट का जो हमने बेल्ट का लाइन लिया था, थोड़ा सा पाव इंच हमने नीचे गया है, देख सकता है, नहीं तो लाइन जो है प्रिंसेस का मधु वाला का शेप जो है राउंड शेप वो नहीं आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर पाव इंच नीचे की तरफ गया और आसानी से मधु वाला का शेप दे दिया है। ठीक है, अब देखिए नीचे का बेल्ट जो है यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्क कर दिया है। अब ये जगह कट हो जाएगा, ये जगह हमें नहीं चाहिए रहेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए पूरा ब्लाउज का जो ड्राफ्टिंग है वो हमने रेडी कर लिया है। अब हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट का कट करके लेने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे का बेल्ट कट कर लेते हैं। अब इस जगह को देखिए इस तरीक़े से फोल्ड कर लेते हैं और बीच वाली जगह जो है इसे भी हम कट करते हैं। आगे हम बताते हैं किस तरीक़े से हम रेडी करेंगे। अब तीनों पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। हम थोड़ा सा जॉइन करके बताते हैं किस तरीक़े से हम जॉइन करेंगे, क्या हाल है यहाँ। तो देखिए ये 2 इंच हमने मोड़ दिया है। अब आप देखिए जॉइन करने का इस तरीक़े से जॉइंट होगा। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट को हम थोड़ा सा साइड पर रख के चेक करके देख लेते हैं कि कितना एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमें फिटिंग सिलाई देने के टाइम पे दिक्कत होगा। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम छाट देंगे, स्केल की मदद से इस तरीके से लाइन कर लेंगे और इस जगह को हम छाट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने छाट देते हैं। तो अब आप देखें जब हम स्टिच करेंगे ये सीधा हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पर आराम से रेडी हो जाता है।
तो अब देखिए ये वाली जो प्रिंसेस कट का साइड का हिस्सा, इसको हम सभी जगह पर बढ़ाएंगे हाफ हाफ इंच का। ठीक है, जितना स्टिच में जाता है, सिलाई के लिए जितना जाता है उतना हम सभी साइड पे बढ़ाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर इसे रखकर हमने मार्क कर लिया है। मार्क करके लेने के बाद जितना हमारा सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा उतना हम कट कर लिया है। एक्स्ट्रा देख सकते हैं, उतना ही कट करेंगे, उससे ज़्यादा कट नहीं करना है हमें। तो मैं यहाँ पर कट कर लिया है। अब देखिए ये वाला जो था ये फोल्ड था, अब कपड़े के ऊपर हमने रखा है तो कपड़ा थोड़ा सा खुला है, मतलब कपड़ा जो है कट हुआ है। तो बीच में स्टिच करने के लिए हमें साइड में पावी सिलने के लिए हमने जगह रखा है, वरना वहाँ पर रखने का कोई ज़रूरत नहीं था जहाँ पर हमारा सेंटर है। सेंटर पर मत रखिए अगर फोल्डेड कपड़े के ऊपर है तो यहाँ पर फोल्डेड कपड़ा नहीं है, तो इसीलिए मैं स्टिच करने के लिए जगह को रखा है। बाकी देखिए कहाँ कहाँ पर हमने बढ़ा लिया है, यहाँ पर हमने बता दिया है किस तरीके से बढ़ाया। तो अब आप देखिए मैं यहाँ पर रख के बता देती हूँ। अब साइड वाला जो बेल्ट है नीचे का जो बेल्ट है इसे भी मैं रख कर बताती हूँ। देखिए इस तरीके से हमारा जॉइंट आएगा। अब हम इसको सील के भी बता देंगे किस तरीके से सिलाई किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रिंसेस कट प्लस मधुबाला ब्लाउज का कटिंग पूरी तरीके से तैयार है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया है किस तरीके से स्टिच करना होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने स्टिक कर लिया है। अब देख सकते हैं तो तीनों पार्ट हमने रेडी करके लेने के बाद पाइपिंग रेडी करना है। जहाँ जहाँ पर मैं बता रही हूँ गले का और जो अपना प्रिंसेस कट का दोनों साइड है, तो इस तरीका का अब कौन सा भी आपका मैचिंग वाला फैब्रिक है उससे जो है डोरी पाइपिंग या तो नॉर्मल पाइपिंग, जो पाइपिंग आपको अच्छा लगता है पाइपिंग रेडी कर सकते हैं। तो हमने रेडी कर लिया है। नीचे का बेल्ट को, राउंड हिस्से को हमने रेडी कर लिया है पाइपिंग करके, और यहाँ पर ऊपर का पार्ट को भी हमने रेडी कर लिया है। अब जॉइन करने का तरीका देखिए, मैंने मार्क कर लिया है। मार्क करके लेने के बाद इस तरीक़े से ऊपर को रखा है, मतलब ऊपर से हमने स्टिच कर लेंगे पूरा। तो देखिए इस तरीक़े से हमें स्टिच करके लेना होगा। बिल्कुल साइड से पाइपिंग के ऊपर सिलाई जाना नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से हम पूरा स्टिच कर लेंगे दोनों साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं है, एकदम आसान तरीके से अपना जॉइंट हो चुका है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हो चुका है। अब कटोरी भी बहुत बढ़िया तरीक़ा से आया है, देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा वाला में भी मैं मार्क कर लेती हूँ, क्योंकि मार्क करने से क्या होता है सिलाई गलत नहीं जाएगा, मतलब सिलाई आगे पीछे नहीं जाएगा। एकदम जो मार्क किया है मार्क के ऊपर से ही हमें सिलाई जाना चाहिए। तो देखिए इस तरीक़े से थोड़ा सा ऊपर वाला मतलब पाइपिंग वाला हिस्से को बिल्कुल हल्का हल्का सा खींचने का और जॉइन करते जाने का। तो देखिए इस तरीक़े से हम जॉइन कर लिया है। अब नीचे वाला बेल्ट जो है उसको भी मैंने डोरी पाइपिंग के मदद से पाइपिंग करके लिया है। तो देख सकते हैं ये दोनों कटोरी हमारा लग चुका है बहुत अच्छी तरीक़े से। तो अब हम बेल्ट वाला हिस्सा को लेते हैं। तो देखिए इस तरीक़े से हम साफ कर लेते हैं सभी धागे और नीचे जो भी एक्स्ट्रा है। तो ऐसे हमने राउंड शेप में कर लिया है। तो अब हम नीचे बेल्ट को वापस चौक के मदद से देखिए साइड का हिस्से पे मार्क कर लेंगे। मार्क करने से क्या होता है हमें पता चलता है कि कहाँ पर नेक जाकर सेट होगा। तो देखिए यहाँ पर भी हम दोनों साइड पे मार्क कर लिया है, इससे हमें आसान हो जाएगा। और बिल्कुल सेंटर से हम जॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं एकदम बिल्कुल बीचों बीच हमने रखा है और यहाँ से हम शुरू किया है। तो पाइपिंग के ऊपर जाना नहीं चाहिए, स्टिच इसी तरीक़े से करना है और ज़रूर मार्क करके लेना है चौक से, ताकि हमें राउंड पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीक़े से हम पूरा स्टिच कर लेंगे दोनों साइड का। अगर आप
बिना प्रिंसेस कट बीच में, मतलब प्रिंसेस कट नहीं करना चाहते हैं तो मधु वाला ब्लाउज नॉर्मली जो होता है उसी तरीक़े से कर सकते हैं। प्रिंसेस कट का तो दूसरी साइड का भी सेम तरीक़े से हम जॉइन कर लेंगे। जॉइन करके लेने के बाद देखिए कमर के जो जगह है पीछे, कमर जो अपना बैक पार्ट है, बैक पार्ट में हम जिस तरीक़े से दोनों साइड पर टक्स देते हैं सेम तरीक़ा से हम फ्रंट साइड पर भी थोड़ा टक्स दे देंगे तो हमारा कमर के हिस्सा जो है बहुत ही आसान तरीक़े से बैठ जाएगा। अगर आर्म होल पर चुन्नट आएगा तो किस जगह पर देना है मैं बताती हूँ। जहाँ पर अपना प्रिंसेस कट का जो हमने पाइपिंग किया है तो नीचे देखिए इस जगह पर देना है अपना टक्स पाइपिंग के बिल्कुल सीधा सीधा, और आर्म होल के जगह पर भी पाइपिंग का बिल्कुल सीधा सीधा 2 टक्स दे देना है तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। इसी तरीके से प्रिंसेस कट प्लस मधु वाला ब्लाउज